Good morning friend, my name is Saurav Sharma. I am working as a lecturer in St. Soldier IHM Jalandhar. Today I am here to show you some new recipe, creative recipe in which we are using Amul ingredient. First of all, I have to thankful to Amul which give us a opportunity to do this. And secondly, I am very thankful to our college which take this initiative to us and our principal sir. So let's start with the recipe. Today we are making papad paneer. बेसिकली जो रेसिपी है ये एक इनोवेटिव रेसिपी है। ये मैंने क्यों स्टार्ट करी है, ताकि आज की डेट में हम लोग नॉर्मल पकौड़ा खा रहे हैं जो हमारी रेगुलरली चल रही है डिशेस, वो सारी चीज़ें हम खा रहे हैं। बट मैंने इसमें क्या चेंजेस किए हैं कि हमारे पास घर पे कुछ ऐसी चीज़ें अवेलेबल होती हैं जिनका हम फर्दर यूज़ कर सकते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता है। तो उसी चीज़ को मैंने थोड़ा सा इनिशिएट लेके उसको चेंज किया है। तो जो हम आज फर्स्ट बना रहे हैं दैट इज़ पापड़ पनीर। पापड़ पनीर के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले जो हमारा पनीर है उसमें हम जो इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं उसमें हम यूज़ कर रहे हैं अमूल पनीर है। अमूल पनीर को हम क्या करेंगे, इसमें कटिंग करेंगे। इसकी स्टफिंग के अंदर हम डालेंगे अचार। अचार अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, कैसा अचार आपको पसंद है, आप पिकल कौन सा खाना पसंद करते हो, आम का खाना पसंद करते हो, किसी चीज़ और का, तो आप उसकी स्टफिंग कर सकते हो अकॉर्डिंग टू दैट। अब बात आती है कि इसमें पापड़ का यूज़ कहाँ पे है। तो उसके लिए हमने क्या किया है, जो हमारा पापड़ रहता है, ये देखिए यहाँ पे पड़ा हुआ पापड़, इसको क्या किया हमने ग्राइंड कर लिया है। इस पापड़ को हमने क्या करा है, ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड क्यों किया है, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं पापड़ पनीर की, तो पनीर तो हमारा आ गया लेकिन पापड़ को हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, पापड़ को हम इसकी कोटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो जब हमने इसको स्टार्ट करना है तो कैसे स्टार्ट करना है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पनीर को कैसे काटना है आई विल शो यू। सबसे पहले क्या करा, हमने पनीर को काटा। उसके बाद हमने क्या करना है, पनीर को किस शेप में काटना है, पनीर को फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्यूब्स की शेप में काटना है। क्यूब की शेप हमारी कैसे रहेगी, लाइक दैट। पनीर को क्यूब्स काटने के बाद अब बात आती है हमारी स्टफिंग की, कि हमने इसमें स्टफिंग कैसे करनी है। आप मैं सब बोलेंगे कि हमने इसको क्यूब काट लिया, अब इसमें स्टफिंग कैसे होएगी। तो स्टफिंग के लिए हमने क्या करना है, इसको सेंटर से स्लिट करना है ऐसे। हमने क्या करा, पनीर को सेंटर से स्लिट करके ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद हमने इसके अंदर स्टफिंग करनी है। सेम बाकी क्यूब्स के साथ भी हम ऐसे ही करेंगे, इनको हम स्लिट कट कर देंगे। देन अब जब हमारा पनीर स्लिट कट हो चुका है, उसके बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले जो हमारे पास पिकल अवेलेबल है, मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ मिक्स पिकल। अगर आपको चॉइस है आप कोई सा भी दूसरा पिकल यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ मिक्स पिकल। देन उसके बाद हमने क्या करना है, पनीर के अंदर अचार की पिकल की स्टफिंग करनी है। वो हमने कैसे करनी है, सी इस तरह से हमने क्या करना है, पिकल की जो स्टफिंग है वो पनीर के अंदर कर देनी है। ये हमारी जो है स्टफिंग है पिकल इन चीज़। सेम यही प्रोसेस हमने बाकी क्यूब्स के साथ भी करना है। उसके लिए हमने सेम वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। जी, जो रेसिपी का नेम है वो है, रेसिपी का नेम है पापड़ पनीर विद अचारी पिकल। ये एक अचारी पापड़ पनीर विद अचारी पिकल, अचारी कर्ड सॉरी। देन उसके बाद हमने क्या करना है, सेम प्रोसेस सभी चीज़ के साथ हमने अप्लाई कर देना। थैंक यू टू ऑल हु आर वॉचिंग मी ऑन अमूल लाइव पेज। अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो स्टफिंग है वो रेडी हो चुकी है। अब बात आती है कि हमने इस पर पापड़ को कैसे कोटिंग करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक मिक्सिंग बोल लेंगे, उसके अंदर हम यूज़ करेंगे हमारा रिफाइंड फ्लावर, दैट इज़ योर मैदा। मैदा यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपने क्या किया, मैदा लिया,
मैदा यूज़ करने के बाद आप लोगों ने उसमें अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट सॉल्ट। अब क्या करना है, आपने इन दोनों को मिक्स करना। पहले इन दोनों को मिक्स करने के बाद देन यू ऐड वाटर इन इट। थैंक यू प्रभदास। अब जैसे आप देख सकते हैं कि हमारा जो बैटर है उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल थिन होनी चाहिए। अगर वो थिक रहेगी तो उससे क्या होगा कि आपको जो टेस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ आपके बैटर का आएगा। तो आपने कोशिश करनी है जो आपकी कंसिस्टेंसी ऑफ बैटर है वो बिल्कुल थिन होनी चाहिए, बिल्कुल पतला होना चाहिए। अब मैं दोबारा आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ जो हमारी आज की रेसिपी है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों ने कॉटेज चीज़ जिसको हम पनीर कहते हैं, पनीर लेना। पनीर को हमने क्या करना है, क्यूब्स की शेप में काटना है। क्यूब्स की शेप काटने के बाद आपने क्या करना है, उसको स्लिट काट लेना है। स्लिट काटने के बाद आपने क्या करना है, उसके अंदर जो आपके पास अचार है दैट इज़ अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, आपको कौन सा अचार यूज़ करना है, आपने उसके अंदर स्टफिंग करनी है जो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने कैसे कर रखी हुई है। फिर आपने क्या करना है, एक बैटर बनाना है दैट इज़ ऑन योर चॉइस। मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ रिफाइंड फ्लावर। अगर आप चाहते हो कि आप कॉर्नफ्लावर यूज़ करना चाहते हो तो आप कॉर्नफ्लावर भी यूज़ कर सकते हो। जी मर्दुल्ला, जो हम पापड़ यूज़ कर रहे हैं वो हम रो कर रहे हैं, वो कच्चा यूज़ कर रहे हैं, हमने उसको ग्राइंड कर लेना है, वो हम कोटिंग के लिए यूज़ करेंगे। अब सेम मैंने यहाँ पे रिफाइंड फ्लावर यूज़ किया। अब मैं क्या करूँगा, जो कॉटेज चीज़ है इसको डिप करूँगा किसके अंदर, हमारे बैटर के अंदर। बैटर में डिप करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको जो हमारा पापड़ का मिक्सचर है उसके अंदर हम उसको कोट करेंगे। वो हम कैसे करेंगे आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तब तक हम लोग क्या करेंगे, साइड बाय साइड अपना ऑयल ऑन कर लेंगे बिकॉज इट इज़ डीप फ्राई। तो जैसे हम जब तक हमारी कोटिंग डन होगी हमारा जो ऑयल है वो क्या होएगा, वो गर्म हो जाएगा। तो हमने क्या करा, ऑयल को ऑन कर लिया। ऑयल को ऑन करने के बाद देन हम स्टार्ट करेंगे इसकी कोटिंग। कोटिंग के लिए हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले हम कॉटेज चीज़ जो हमने स्टफ़ की हुई है पनीर को हम डिप करेंगे किसके अंदर, पनीर को हम डिप करेंगे हमारे बैटर के अंदर। बैटर के अंदर आपने क्या करना है, उसको डिप करने के बाद उसको क्या करना है, आपने डायरेक्टली इन योर पापड़ जो आपने ग्राइंड कर रखे हैं, आपने उसके अंदर उसको डिप करने के बाद उसको क्या करना है, अच्छे से कोट कर देना है। अब जब आप कोट करोगे तो आप देखोगे कि ये हमारे पास जो नॉर्मली हम लोग पनीर पकोड़ा खाते हैं उसकी शेप के अंदर आ जाएंगे। तो ये हमारा इस शेप के अंदर और इस कलर के अंदर आ जाएगा। इसके बाद हमने सेम प्रोसेस सभी के लिए अप्लाई करना है। तो सेम चीज़ हम क्या करेंगे, सभी के लिए अप्लाई करेंगे। नो बीना, इट इज़ नॉट शैलो फ्राई, हम लोग इसको डीप फ्राई करेंगे बिकॉज इफ़ वी आर गोइंग टू शैलो फ्राई, उससे क्या होगा, जो हमारी कोटिंग है वो सारी की सारी क्रम्बली हो जाएगी, वो सारी की सारी निकल जाएगी। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इस पर डीप फ्राई अप्लाई करेंगे। अब आप देख सकते हो कि हमारा जो तेल है साइड बाय साइड वो गर्म हो रहा है। तो हम लोग जब तक हमारा ये डन होएगा तब तक हमारा तेल जो है वो गर्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इसको डीप फ्राई करेंगे। जी पापड़, मेरे को एक क्वेश्चन पूछा है हेमलता ने कि पापड़ को फर्स्ट फ्राई देन क्रस्ट, बिकॉज हम इसको फर्स्ट फ्राई क्यों नहीं करते हैं, अगर हम इसको पहले फ्राई कर लेते हैं तो उससे क्या होता है कि इसका जो कलर है वो ऑलरेडी आ जाता है। अगर हम इसको फ्राइड पापड़ को यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, जो इसका कलर है वो रिच गोल्डन नहीं होगा बल्कि वो बर्न हो जाएगा, वो जल जाएगा। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें कच्चा पापड़ यूज़ कर रहे हैं। अब आप देख सकते हो कि हमारे जो पापड़ हैं वो कोटिंग होके रेडी हो चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राई करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक प्लेट में ले लो। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे इस शेप के, इस टेक्सचर के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राई करने के लिए अब हमारा ऑयल जो है गर्म हो चुका है।
लेकिन जब भी एक बात का ध्यान रखिए, जब आप इसको फ्राई कर रहे हो तो जो आपका ऑयल है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा लो नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगर वो हाई होएगा तो उसमें क्या होगा कि इसका जो आउटर कलर है वो जल्दी आ जाएगा, लेकिन इनसाइड क्या होगा, वो कच्चा रह जाएगा। लेकिन अगर आप ठंडा यूज़ कर रहे हो, बिल्कुल ही लो फ्लेम पे यूज़ कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा, जो आपकी कोटिंग है वो सारी की सारी निकल जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, इसको ऑयल में डिप करा। अब आप देख सकते हो कि ऑयल में डिप करने के बाद इसका जो कलर है वो इस शेप में आ जाएगा। दिस इज एक्चुअल कलर ऑफ दिस। अब सेम प्रोसेस हम सभी के साथ अप्लाई करेंगे। जो हमारे रेस्ट बाकी हैं उनको भी हम ऐसे ही फ्राई करेंगे। अब आप देख सकते हो कि फ्राई होने के बाद जो इनका कलर रहेगा वो ऐसा रहेगा, दैट इज इन रिच गोल्डन कलर। ये आप देख सकते हो, दैट इज योर पापड़ अचारी पनीर। अब जो मैंने बात करी थी कि इसके साथ अब मोस्टली हम लोग पकौड़ा खाते हैं, तो पकौड़ा खाने के साथ हम लोग उसके साथ क्या करते हैं कि हमें उसके साथ क्या चाहिए रहता है, कोई ना कोई चटनी खाते हैं, कोई डिप खाते हैं। तो हमने इसी से रिलेटेड एक डिप रेडी करी है, दैट इज नाउन एज अचारी कर्ड। तो अचारी कर्ड इज़ वेरी इजी। उसके लिए हमने नॉर्मली क्या करना है, हमने एक कर्ड ले लिया है। कर्ड के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, कर्ड के अंदर स्ट्रेट वे जो हमारी ग्रेवी रहती है, जो हमारी चटनी रहती है ऑफ अचार, उसको क्या करेंगे, हम उसके अंदर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो उसके लिए हमने क्या करा, कर्ड के अंदर ग्रेवी डाली अचार की और उसको अच्छे से मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद अब क्या होगा कि इसका जो कर्ड का टेस्ट है दैट इज़ आल्सो ए टैंगी टेस्ट। तो ये भी आपका जो टेस्ट है दैट इज़ रिलेटेड टू योर डिश। अब जब हमने इसको रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करना है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या करा है कि गार्निशिंग के लिए कुछ वेजिटेबल यूज़ करी है, उसका हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा है, हमने जूलियन ऑफ कैप्सिकम यूज़ करी है, उसको हम यूज़ करेंगे प्लेटर के अंदर। देन ओवर टमाटोज एंड हेयर इज अ बास्केट ऑफ लेमन। अब जो हमारे पनीर के पापड़ पनीर है, हम उसको क्या करेंगे, उसको इस पे प्लेस करेंगे। प्लेस करने के बाद यू कैन आल्सो गार्निशिंग विद द चॉप कोरिएंडर, योर चाट मसाला और जूलियन ऑफ जिंजर। तो दिस इज योर फर्स्ट रेसिपी ऑफ टुडे, दैट इज योर पापड़ पनीर विद अचारी कर्ड। तो दिस इज योर फर्स्ट रेसिपी ऑफ टुडे, पापड़ पनीर विद अचारी कर्ड। अब बात आती है कि हमने इसको रेडी कर लिया है, लेकिन हम इसको इसके एडिशनली किसके साथ सर्व कर सकते हैं, कि ऐसा क्या है कि हमने पापड़ पनीर बनाया है, फिर उसके बाद हम उसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो फर्दर इसके लिए मैंने क्या करा है कि मैं एक ग्रेवी बना रहा हूँ, दैट इज़ फ्रॉम पालक। मैं एक पालक की ग्रेवी बना रहा हूँ, दैट इज़ वेरी इजी एंड क्विक रेसिपी। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, पालक को ब्लांच करा एंड उसको ब्लांच करने के बाद हमने उसको प्यूरी कर ली है। उसकी प्यूरी करने के साथ आप इसके साथ हमें फर्दर इंग्रेडिएंट क्या क्या चाहिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके अलावा हमें जो फर्दर इंग्रेडिएंट चाहिए दैट इज़ योर चॉप जिंजर, चॉप गार्लिक एंड चॉप अनियन। अब इसके लिए हमने जो स्टार्ट करना है वो हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पैन को प्री हीट करेंगे फॉर ग्रेवी। तो सबसे पहले पैन को प्री हीट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, गैस को ऑन कर लिया है। गैस को ऑन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऑयल डालेंगे।
अब आप देख सकते हैं कि हमने क्या करा है, सबसे पहले इसमें ऑयल डाला है। ऑयल जब तक हमारा गर्म होएगा, जैसे हमारा ऑयल गर्म होएगा, हम लोग सबसे पहले जो यूज़ करेंगे इसमें दैट इज़ योर 4 कोरिएंडर सीड। धनिया के जो सीड होते हैं हम उसका यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले ऑयल गर्म होने के बाद जी मैं रेसिपी को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। जो हमने फर्स्ट बनाया है दैट इज़ योर पापड़ पनीर विद अचारी कर्ड। उसके लिए हम लोगों ने क्या करा था, सबसे पहले हमने पनीर को क्यूब की शेप में काटा, देन हमने उसके अंदर स्टफिंग करी है, उसको स्लिट सेंटर से कट करके अचार की। अचार कौन सा अचार को हमने चॉप करा है, मिक्स पिकल को, देन हमने उसके अंदर उसकी स्टफिंग करी है। स्टफिंग करने के बाद हम लोगों ने क्या करा है, उसको एक बैटर में डिप किया। जो मैंने बैटर बनाया था दैट इज इन दैट बैटर आई एम यूजिंग रिफाइंड फ्लावर। रिफाइंड फ्लावर का एक मैंने बैटर बनाया था दैट इज वेरी थिन। जो भी बैटर आप बनाओगे वो वेरी थिन। तो मैंने क्या करा, उसमें डिप करने के बाद उसको पापड़ के अंदर क्रम किया था, उसके अंदर हमने उसको कोट किया था। कोटिंग के लिए हमने क्या करना है, पापड़ जो हमारा कच्चा पापड़ होता है, कच्चा पापड़ होता है, हमने उसको क्या करा था, उसको मिक्सी के अंदर हमने उसको ग्राइंड कर लिया था। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि हम लोगों ने पापड़ कच्चा क्यों यूज़ किया। अब उसके पीछे मेन रीज़न है कि अगर हम पापड़ को पहले रोस्ट कर लेते हैं या फिर फ्राई करके यूज़ करते हैं, अगर हम रोस्ट और फ्राइड पापड़ यूज़ करेंगे तो उसमें आप देखोगे कि उसका जो कलर है वो ऑलरेडी अब्जॉर्ब हो जाएगा। उसका क्या रीज़न होगा कि जब हम उसको कोटिंग करने के बाद उसको फ्राई करेंगे तो जो उसका कलर है दैट इज़ इन ब्लंट कलर, वो बिल्कुल जल जाएगा। इसीलिए जो मैंने पापड़ यूज़ किया दैट इज़ रो पापड़ यूज़ किया है। तो उसके बाद हमने उसको कोटिंग करी, देन उसको डीप फ्राई करा। डीप फ्राई होने के बाद हमने उसको all to watching me and once of all I am again thankful to अमूल जिन्होंने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी। बिकॉज आप सब जानते हैं अभी लॉकडाउन चल रखा है तो कोई कहीं नहीं जा रहा, तो हम एक अपनी पर्सनल किचन के अंदर ही ये सारी चीज़ें कर पा रहे हैं। तो जिसकी कोई बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिससे हम अपनी क्रिएटिविटी लोगों के सामने ला पा रहे हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे कोरिएंडर सीड है ये क्रैकल होने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर सबसे पहले हम लोग इसमें यूज करेंगे हमारा चॉप गार्लिक एंड चॉप जिंजर। अब हमने इनको अच्छे से सौते कर लेना है, इनको अच्छे से पका लेना है। जैसे ये पक जाएंगे देन हम इसके अंदर ऐड करेंगे हमारा चॉप अनियन। और ये बहुत इजी और क्विक रेसिपी है बिकॉज घर पे जैसे सडनली गेस्ट आ जाते हैं तो हमें कोई चीज़ बनानी है तो ये एक डिफरेंट सी चीज़ है जो कोई भी खाएगा तो सोचेगा ये बनी कैसे है। बिकॉज बहुत सारे लोगों को तो फर्स्ट टाइम खा के ये नहीं समझ आएगी कि ये बना कैसे है। हाँ पनीर है, पनीर खाएंगे तो उनको पता चल जाएगा, लेकिन आउटर कोटिंग का उनको पता नहीं चल पाएगा। देन हम इसमें ऐड करेंगे चॉप अनियन। अगेन हम इनको अच्छे से पकाएंगे। अगर आप इसका टेस्ट को इम्प्रूव करना चाहते हो, जैसे मैंने ऑयल यूज़ किया है, अगर आप इसका टेस्ट इम्प्रूव करना, जैसे मैं इसका टेस्ट को इम्प्रूव करना चाहता हूँ तो मैं इसके लिए क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें अमूल बटर को ऐड कर रहा हूँ जिससे कि इसका जो टेस्ट है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, एक क्यूब ऑफ अमूल बटर। देन हम इसको अच्छे से कुक करेंगे।
जैसे ये गोल्डन ब्राउन होना शुरू होएगा देन हम इसके अंदर ऐड करेंगे हमारी जो पालक की प्यूरी हमने कर रखी है। तो पालक की प्यूरी हमने कैसे करी है, सबसे पहले हमने पालक को ब्लांच किया। एक बात हमेशा याद रखना कि पालक को कभी भी बॉयल नहीं किया जाता है। अगर आप पालक को बॉयल करोगे तो उससे क्या होगा कि जो उसका कलर है वो सारा का सारा फेड हो जाएगा। तो पालक को हमेशा क्या किया जाता है, पानी के अंदर डालते हैं और उसको ब्लांच करते हैं थोड़ी देर के लिए, दैट इज अराउंड 30 सेकेंड। देन हम उसको ड्रेन कर देते हैं ठंडे वाटर के पानी के साथ, तभी के तभी उसको ठंडा कर देते हैं। ठंडा होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसकी मिक्सी के अंदर प्यूरी कर देते हैं। तो एक बात याद रखिएगा कि पालक को हमेशा ब्लांच करना है, बॉयल नहीं करना है। अब ये हमारी पालक प्यूरी है, ये देख सकते हो कि आप इसका जो कलर है वो मैंने इसी तरीके से इसको ब्लांच किया है। जो इसका कलर है वो बिल्कुल रिटेन है, दैट इज रिच इन ग्रीन कलर। अब इसको थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ेंगे हम। ये जो हमने पहली रेसिपी बनाई थी हमारी पापड़ पनीर की, वो आपके सामने है। अब जैसे ये गोल्डन ब्राउन होएंगे हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर पालक की जो प्यूरी है उसको ऐड करेंगे। अब देखिए जैसे ये गोल्डन ब्राउन हुए हैं, हमने क्या करना है, इसके अंदर जो हमारी पालक की प्यूरी है वो हमने ऐड कर देनी है। अब इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इसको एक बार अच्छे से कुक कर लीजिए। अब इसके अंदर बात आती है सीजनिंग की, हमने इसके अंदर सीजनिंग क्या करनी है। तो सीजनिंग के लिए हमने क्या यूज़ करना है, हमारा कोरिएंडर पाउडर एंड सॉल्ट, दैट्स इट। इन दो चीज़ों का हम यूज़ करेंगे। फर्स्ट कोरिएंडर पाउडर एंड सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। आप कम खाते हो ज़्यादा खाते हो वो आप अपने हिसाब से सॉल्ट को ऐड कर सकते हो। देन इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। अब आप देखोगे कि जो हमारी ग्रेवी है वो थिक होना शुरू हो जाएगी, लेकिन हम लोगों ने क्या करना है, इसको थोड़ा और रिचनेस लाने के लिए हम लोगों ने इसमें जो यूज़ करना है, यहाँ पे मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ अमूल मिल्क एंड हेयर्स योर अमूल मिल्क एंड अमूल क्रीम। इन दोनों का यूज़ कर रहा हूँ जिससे कि जो ग्रेवी की रिचनेस है वो थोड़ी हाई हो जाएगी, एंड आल्सो अमूल बटर। तो जैसे मेरी ग्रेवी थिक हो जा रही है तो मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा थिन करने के लिए इंस्टेड ऑफ पानी की जगह मैं क्या यूज़ करूँगा, अमूल मिल्क यूज़ करूँगा। तो अमूल मिल्क मैंने यूज़ करा इसमें। देन अगेन इसको अच्छे से मिक्स करा। अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ अमूल क्रीम। अमूल क्रीम को मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। ये क्या करते हैं, अमूल के जो प्रोडक्ट हैं जो मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ उससे क्या होगा कि जो ग्रेवी की रिचनेस है उसका जो टेस्ट है
वो बिल्कुल इम्प्रूव हो जाएगा और उसका जो टेक्सचर है वो स्मूथ हो जाएगा। तो उसी के लिए हमने ये प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ। थैंक्स टू ऑल वॉचिंग मी। मांगट सर, थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग मी। मीनाक्षी मैम, थैंक यू। अब आप देख सकते हो कि जो इसका कलर है, जैसे मैंने क्रीम यूज़ करा तो इसका जो कलर है वो ओरिजिनल पालक की ग्रेवी का कलर आ गया है। तो उसके कलर के साथ साथ जो इसका टेस्ट है वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। देन हम इसमें यूज़ करेंगे अमूल बटर, जो क्या करेगा, इसका जो टेक्सचर है, जिसका टेक्सचर है उसको स्मूथ करेगा। अब हमने क्या करना है, ग्रेवी को हल्का सा थिक करना है। अब हमने इसको ग्रेवी को थिक करना है अच्छे से, जिसमें आप देख रहे हो कि अभी आपको इसमें दिख रहा है कि हमारा जो बटर है वो लिक्विड फॉर्म है। तो ये जिससे जैसे ये थिक होएगी वो प्रॉपरली मिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो हमने ग्रेवी को प्रॉपरली थिक करना है। तो हमारी जो सेकंड रेसिपी थी दैट इज़ योर पापड़ पनीर इन पालक ग्रेवी। तो पापड़ पनीर मैंने आपको पहले बताया हमने कैसे कैसे करा है। तो हमने क्या करना है उसके लिए, अब जैसे हमारी ग्रेवी थिक हो रही है तो हमने जो पहले बनाया था पापड़ पनीर हम उसी को यूज़ करेंगे, लेकिन इस बार जो हमारा यूज़ करने का क्राइटेरिया रहेगा वो थोड़ा सा अलग रहेगा। तो उसके लिए हमने क्या करना है, सेम वही पापड़ पनीर यूज़ करेंगे, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, उसको सेंटर से स्लिट काट लेंगे। उसको क्या करेंगे, ट्रायंगुलर हम कट कर लेंगे। और कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे, मोस्ट ऑफ लोग क्या करते हैं कि जो हमारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे हमने पापड़ पनीर बनाया उसको ग्रेवी के अंदर डाल के कुक करते हैं। लेकिन अगर आप इसको ग्रेवी के अंदर डाल के कुक करोगे उससे क्या होगा कि ये सारा का सारा क्या होगा कि उसमें जो इसकी आउटर कोटिंग है वो सारी की सारी मैश हो जाएगी। तो इसके लिए हम आपको अभी दिखाऊंगा कि इसको हमने कैसे कैसे कहाँ कहाँ मिक्स करना है और कैसे इसको रिप्रेजेंट करना है जब तक हमारी ग्रेवी कुक हो रही है। यहाँ पे हमारी ग्रेवी ऑलमोस्ट डन होने वाली है। थैंक्स टू ऑल वॉचिंग मी ऑन अमूल लाइव। मैं आप सबका थैंक यू करना चाहता हूँ और कोशिश करूँगा कि मैं बहुत जल्द आपके साथ दोबारा मिलूँ कोई नई इनोवेटिव रेसिपी लेके, जो कि आप लोगों ने जैसे इस रेसिपी को पसंद कर रहे हो वैसे आप उसको भी करोगे। अब जैसे आप देख सकते हो कि हमारी जो ग्रेवी है वो पूरी तरह से थिक हो चुकी है, जितनी हमें कंसिस्टेंसी में चाहिए वो पक्के रेडी हो चुकी है। अब इसके लिए मैं क्या करूँगा कि इसकी प्लेटिंग कैसे करूँगा वो मैं आपको अभी दिखाऊँगा। तो ये हमारी ग्रेवी जो है ये रेडी हो चुकी है। तो इससे पहले प्लेटिंग करने से पहले बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि एक बार रिपीट कर दीजिए, तो मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ कि कैसे कैसे हमने क्या क्या किया है। तो हमने जो आज पहली रेसिपी बनाई थी वो थी हमारी पापड़ पनीर इन अचारी कर्ड। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करा था, सबसे पहले पनीर को क्यूब की शेप में काटा। क्यूब की शेप में काटने के बाद हम लोगों ने क्या करा, उसको सेंटर से स्लिट करा, जो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने इसको सेंटर से स्लिट करा। स्लिट करने के बाद क्या किया, हमने इसके अंदर पिकल को स्टफ़ किया। अब वो आपकी अपनी चॉइस है, जैसे मैंने पिकल यूज़ किया तो मैंने मिक्स पिकल यूज़ किया। अगर आपको लगता है कि
आपको आम का पिकल ही यूज़ करना है तो आप उसको यूज़ कर लो, आपको जो डिज़ायर आपका टेस्ट है आप उसी हिसाब से उसको यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर स्टफिंग करने के बाद मैंने क्या करा, इसको एक बैटर में डिप करा। बैटर कैसे बनाया, मैंने सबसे पहले रिफाइंड फ्लावर मैदा लिया, मैदे के अंदर मैंने पानी डाला, उसका एक थिन बैटर बनाया और उसके अंदर सॉल्ट डाला। देन बैटर बनाने के बाद मैंने क्या किया, ये जो पापड़ होते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पापड़ है जो मैंने कच्चे यूज़ करे हैं, इनको मैंने क्या किया मिक्सी के अंदर डाल के उसका एक पाउडर बनाया। जो वो पाउडर है वो लोग आप ये देखो वो इस फॉर्म के अंदर आ जाएगा, ये है पापड़ का पाउडर। अब आप देख सकते हो बिल्कुल पाउडर की फॉर्म के अंदर है। अब मैंने क्या किया, इसको बैटर में पनीर को स्टफ करने के बाद बैटर में डिप करा, देन उसको कोटिंग कर दी पापड़ के साथ। अब उसमें क्वेश्चन आता है कि हमने पापड़ को कच्चा क्यों यूज़ किया, फ्राइड या रोस्टेड क्यों नहीं यूज़ किया। तो उसका जो मेन कारण है कि फ्राइड एंड रोस्टेड यूज़ नहीं करने का वो ये था कि अगर हम फ्राइड एंड रोस्टेड यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा कि उसकी जो आउटर कलर है वो जल्दी आ जाएगा और हमारा जो डिश हम बना रहे हैं उसका जो कलर है वो ब्लंड आ जाएगा, वो जल जाएगा। तो इसीलिए मैंने क्या करा था कि उसमें कच्चा पापड़ यूज़ किया था। फिर मैंने उसको कोटिंग करा, देन उसको डीप फ्राई किया। जो डीप फ्राई करा हुआ है वो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे पड़ा हुआ हमारे पास, ये यहाँ पे पड़ा हुआ और ये हमारा अचारी कर्ड। इसके लिए मैंने कुछ नहीं करा है, इसके लिए स्टेज पे मैंने कर्ड को बीट करा है और उसके अंदर हमने क्या किया, जो हमारी पिकल की ग्रेवी रहती है उसको मैंने ऐड कर दिया है। तो ये हमारा अचारी कर्ड। तो दिस इज योर पापड़ पनीर विद अचारी कर्ड, राइट। अब इसी में मैंने एक चीज़ और तैयार करी है जो मैं कि इसको हम इसके अलावा स्नैक्स के अलावा कहाँ पे मेन कोर्स में यूज़ कर सकते हैं। तो मेन कोर्स में यूज़ करने के लिए मैंने क्या करा था, इसके अंदर एक पालक की ग्रेवी बनाई है, दैट इज पालक ग्रेवी। इसके लिए मैंने क्या करा था, सबसे पहले हमने बटर लिया, ऑयल लिया, उसके अंदर हमने डाला है होल कोरिएंडर सीड, जो हमारे धनिया होता है उसके सीड को ऐड किया। उसको क्रैकल करने के बाद चॉप जिंजर गार्लिक, देन चॉप अनियन, इनको अच्छे से पकाने के बाद मैंने क्या करा, इसमें प्यूरी ऑफ पालक, जो पालक की प्यूरी थी वो ऐड कर दी थी। क्योंकि पालक की प्यूरी ऐड करने के बाद हमने क्या करा था, इसके अंदर जो हमारी सीजनिंग करी है वो हमने करी है कोरिएंडर पाउडर एंड सोल्ट। अब इस ग्रेवी की रिचनेस को बढ़ाने के लिए मैंने क्या करा था, इसके अंदर मैंने अमूल बटर, अमूल मिल्क एंड अमूल क्रीम का यूज़ किया था, जिसके कारण जो इसकी रिचनेस है ग्रेवी की वो इम्प्रूव हो गई थी। अब बात आती है कि इसको हमने रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हमें एक प्लेट चाहिए। सबसे पहले हम एक प्लेट लेंगे, उसके बाद सेम मैंने कुछ गार्निशिंग के लिए कुछ चीज़ें रेडी करी थी, उन्हीं को मैं यूज़ करूँगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो ग्रेवी है उसको एक पॉइंट पे पोर कर लेंगे। पोर करने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसको एक स्लिट कर देना है। अब हम इसको कैसे प्लेस करेंगे, इसको प्लेस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके टॉप के ऊपर जो हमारे पापड़ पनीर है उसको प्लेस कर देंगे। अब बात आती है कि इसकी गार्निशिंग की। गार्निशिंग दैट इज़ योर चॉइस। मोस्टली जो हमारा पालक की ग्रेवी रहती है उसके ऊपर हम गार्निशिंग करते हैं क्रीम की, लेकिन अगर आपके पास क्रीम अवेलेबल नहीं है तो आप चॉप जिंजर का यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ चॉप जिंजर प्लस क्रीम। इसके साथ मैं यूज़ कर रहा हूँ फ्रेश क्रीम। इसके साथ मैंने यूज़ करी फ्रेश क्रीम। तो ये जो आपकी सेकंड डिश बनके रेडी हो चुकी है, दैट इज़ योर पापड़ पनीर इन पालक ग्रेवी। पापड़ पनीर इन पालक ग्रेवी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ दोनों डिशें एक बार। जो हमने फर्स्ट बनाई थी
ये हमारा आज की इंग्रेडिएंट्स जिनको हमने यूज़ करके 2 डिशें प्रिपेयर करी हैं। फर्स्ट है आपकी पापड़ पनीर विद अचारी कट, सेकंड वन इज योर पापड़ पनीर विद योर पालक ग्रेवी। अब मैं एक बार आपको दोबारा से एक क्लोजअप ले लेता हूँ कि इसका हमने कैसे कैसे इसको प्रिपेयर किया, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या करा, सबसे पहले पनीर को क्यूब्स काटा है, उसके अंदर हमने स्लिट काट के उसके अंदर अचार की स्टफिंग करी है। स्टफिंग करने के बाद हमने उसको बैटर डिप करा, बैटर डिप करने के बाद हमने उसको कच्चे पापड़ की कोटिंग करके डीप फ्राई कर दिया। और सेम इसी के साथ हमने पालक की एक ग्रेवी बनाई है, उसके ऊपर हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये जो हमारी 2 आज की डिशेज़ हैं। एट द एंड मैं अगेन एक बार अमूल को और हमारे कॉलेज को थैंकफुल हूँ जिन्होंने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी जिससे कि हम अपनी जो क्रिएटिविटी है आप लोगों के सामने ला सकें। और हम सेंट सोल्जर कॉलेज जहाँ पे आई एम वर्किंग एज ए लेक्चरर, वहाँ पे मैं थैंकफुल हूँ कि जिन्होंने मेरे को एक अपॉर्चुनिटी दी कि जहाँ पे मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकूँ और अपनी ग्रोथ के साथ साथ अपनी कॉलेज की ग्रोथ में अपना हेल्पफुल हो सकूँ। तो थैंक यू वंस अगेन, स्टे होम स्टे सेफ।